हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने जा रहे हैं मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हम इसे कह सकते हैं ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को कोई भी टीचर, कोई भी इंसान नहीं सिखाता है, न बताता है। कहने का मतलब है ये टीचर के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ये मनुष्य को गॉड यानी ईश्वर के द्वारा हमें विरासत में प्रदान हुई हैं और इनसे हम इस दुनिया में विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। बिना ज्ञानेंद्रिय के कह सकते हैं कि हमारे अंदर मनुष्यता यानी मानवता नहीं आ सकती। हम सभी को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को जानने का अधिकार बेहद ज़रूरी है और इन्हें जानना परम आवश्यक है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक मुख्य बात यह है कि चाहे स्टूडेंट्स का छोटा, बड़ा या बूढ़ा हो, सभी के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। यह जानकारी अति आवश्यक है। स्टूडेंट यानी शिक्षा का कोई भी लेवल हो, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स यानी 5 ज्ञानेंद्रियां। तो पहले समझ लेते हैं कि सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस। सेंस क्या होता है? सेंस को हम हिंदी में प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं, विवेक कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं। सेंस मीन्स इन इंग्लिश टू फील यानी अनुभव करना या महसूस करना। सेंस की डेफिनेशन हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इज कॉल्ड सेंस। कह सकते हैं कि कुछ समझने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसे हम सेंस कहते हैं, विवेक कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो ऑर्गन्स ये एक साइंस का वर्ड है जिसके मीन्स अंग होता है। डेफिनेशन हमारी ऑर्गन्स की कुछ इस तरीके से हो सकती है, द ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म a specific function in the body. The group of tissues that perform a specific function in the body यानी ऊतकों का वह समूह जो शरीर में विशिष्ट कार्य करता है उसे हम अंग कहते हैं। अब बात कर रहे थे, हमें आज सीखना है 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हमने हेडिंग डाल रखी है 5 सेंस ऑर्गन्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग आर 5 सेंस ऑर्गन्स। वी all see and feel the world around us with our sense organs। जी हाँ, इसको हिंदी में इस तरीके से समझेंगे, आँखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम सभी अपने आसपास की दुनिया को अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते और महसूस करते हैं। अब हम इन सभी ज्ञानेंद्रियों को एक चार्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमने यहाँ पहले से 5 ज्ञानेंद्रियां लिख चुके हैं और सभी को ये पता होगा, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आइज मीन्स आँखें, ईयर्स मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, टंग मीन्स त्वचा, टंग मीन्स जीभ होता है और स्किन मीन्स होता है त्वचा। तो देखते हैं, आइज का काम क्या होता है? सी होता है यानी देखना होता है। ईयर्स का काम क्या होता है? हियर यानी सुनना होता है। नोज का काम क्या होता है? स्मेल यानी सूंघना होता है। टंग का काम होता है? टेस्ट यानी स्वाद लेना होता है। और स्किन का मतलब होता है टच यानी छूना होता है। अब इन सभी सेंस ऑर्गन्स पर हम एक सेंटेंस, एक वाक्य के रूप में समझेंगे, क्योंकि भाषा को हम वाक्य के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है आइज यानी सी, देखना। वी सी विद द हेल्प ऑफ आइज, हम आंखों की सहायता से देखते हैं। नंबर 2 ईयर्स, हियर, सुनना। वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम अपने कानों की सहायता से
सुनते हैं। नंबर 3 नोज, इसमें सूंघना। वी स्मेल गुड और बैड थ्रू आवर नोज, हम अपनी नाक से अच्छा या खराब सूंघते हैं। नंबर 4 टंग टेस्ट, स्वाद लेना। आई टेस्टेड इट विद माई टंग, मैंने अपनी जीभ से इसे चखा या स्वाद लिया। नंबर 5 स्किन टच, यानी छूना। आई टचड इट विद माई हैंड्स स्किन, मैंने अपनी हाथों की त्वचा से इसे छुआ। आई होप आज का जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स पर आधारित यानी 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित जो क्लास थी, आपने अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। और आशा करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हर दिन नई नई बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है ग्रो नॉलेज @05, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतरीन ढंग से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस पूरे क्लास का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।